नमस्कार, मैं चंदन कुमार, चंदन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग एडिशन सीखे थे, टाइप 1 और टाइप 2 सीख चुके हैं। आज टाइप एडिशन में ही टाइप 3 सीखेंगे। टाइप 3 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखेंगे। चलिए सिलेबस आपको मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। पूरा सिलेबस है। सिलेबस में 30 चैप्टर्स न्यूमेरिकल एबिलिटी का, 20 चैप्टर हायर मैथमेटिक्स का है। यह सिलेबस तो मैंने डिस्कस किया ही था। आज हम लोग क्या करेंगे, एडिशन का है, टाइप 3 है। देखिए क्वेश्चन है, एडिशन में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन किस तरह का है, टाइप 3 में है। ये जो क्वेश्चन होता है सभी एग्जाम, प्री एग्जाम में सभी पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, रेलवे वगैरह, सभी में पूछे जाते हैं। सभी में पूछे जाने की संभावना है। तो सिलेबस जो है हमें पूरा कंप्लीट करनी है। अभी हम लोग देखते हैं। ये देखिए 5 पूर्णांक कितना दिया हुआ है। 5 पूर्णांक 1/2 प्लस 6 पूर्णांक 1/2, 6 पूर्णांक 1/2 प्लस 8 पूर्णांक 1/4 प्लस 9 पूर्णांक 1/4। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो फ्रैक्शन है दोनों का सेम है। इसमें फ्रैक्शन क्या है, ये दोनों अलग है, ये दोनों सेम है। तो इस तरह का सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अगला अगला अगर क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो ये देखिए और धीरे धीरे भारी होते चला जाएगा। 12 पूर्णांक 1/4 प्लस 18 पूर्णांक 3/4 प्लस 16 पूर्णांक 1/2। देखिए इस सब में, तीनों में फ्रैक्शन अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए सब फ्रैक्शन अलग अलग है। अब दो दो डिजिट आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए और भी क्वेश्चन जो है अलग अलग हो गया। सभी क्वेश्चन का फ्रैक्शन भी अलग है, ये भी। तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग का पूरा भारी होते जाएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, जैसे एसएससी लेवल में क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पूछा गया था। 68 67/98 प्लस 78 12/13 प्लस 32 31/98। ये इतना ज्यादा जो बड़ा बड़ा है, सबसे पहले तो आपको एलसीएम लेने में ही 98 13 और 98 का एलसीएम लेने में ही और मल्टीप्लाई करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो इस समय को बचाने के लिए आज हम लोग सीखेंगे ये टाइप 3 है। टाइप 3 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक टेक्निक बता रहा हूँ, उसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान देंगे। अब हम लोग एकदम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें हम बताते हैं। ट्रिक्स क्या है कि 1 रुपया है, 1 रुपया, रुपया जल्दी समझ में आता है। 1 रुपया को अगर हम लोग 1 रुपया को 2 भागों में बांटे तो कितना कितना बांट सकते हैं, 50 पैसा 50 पैसा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना इजी हो जाएगा, आपको बहुत इजी से सॉल्व करने का हो जाएगा। 1 रुपया को 2 भागों में बांटे तो 50 पैसा 50 पैसा। ठीक है, जो टेक्निक सीखेंगे, जो सीख जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 से 3 सेकंड में जवाब दे सकेंगे। और जो ट्रिक्स नहीं सीख पाएंगे, उसको एक क्वेश्चन बनाने में लगभग 1 मिनट का समय लगेगा। इतना का डिफरेंस हो जाता है। आप खुद इसको रियलाइज कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहें। अब मान के चलिए ये दोनों सेम सेम नहीं है। सपोज मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ 1/3 दिया हुआ है। 1/3 दिया, तो 1/3 है तो यहाँ कितना लिख देंगे कि 1 हो जाए। तो एक तरीका है कि 1 में से 1/3 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 1, यानी कि 2/3। यहाँ पर 2/3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये सही है कि नहीं, दोनों को ऐड करके हम लोग देख लेते हैं। तो 1/3 प्लस 2/3, तो ये क्या हो गया, नीचे 3 हो गया, ऊपर में 1 + 2, यानी कि 3/3 हो तो गया 1, हो गया ना। तो ये हम लोग देखेंगे। ये अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रिक्स निकालने की कोशिश करें। देखिए 1/3 लिखा हुआ है तो नीचे तो 3 होगा ही, और इस दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ऊपर लिख देना आप लोग। सपोज मान लो 1/4 लिखा हुआ है तो नीचे लिख देंगे 4। और ये 1 और 4 दोनों के डिफरेंस, डिफरेंस माने अंतर, जो माइनस करते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, उसको डिफरेंस कहते हैं। तो 1 और 4 का डिफरेंस क्या हो गया, 3 हो गया। ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी टेक्निक का यूज हम लोग करेंगे अभी इसमें सारा क्वेश्चन में, और आपको विद इन 2 से 3 सेकंड में आपका सारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिए फिर और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लो कि 1 है, ठीक है, 1 को और तोड़ रहे हैं, 2 डिजिट में तोड़ रहे हैं, जैसे एक ही डिजिट में तोड़, जैसे 2/7 लिखे, 2/7। अब 2/7 है तो 2/7 यहाँ कितना लिख देंगे कि 1 हो जाए। तो 2 यहाँ नीचे लिख देंगे 7, ऊपर में दोनों का डिफरेंस लेंगे 5, यानी कि इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए, अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि टेक्निक कैसे यूज करें कि आपको फास्ट कैलकुलेशन हो। ठीक है, तो देखते हैं और देखते हैं। अगर मान लो कोई लिख दिया 12/25, 12/25, और याद रखिएगा वही संख्याएं रहेगी जो कटे नहीं। समझ गए? एक दो दोनों से कटे नहीं, जैसे 12 कटेगा तो 4 से कटेगा, लेकिन 25 तो 5 से कटेगा। तो ऐसी संख्या जो आपस में कटे नहीं, वैसे ही दिया जाता फ्रैक्शन में।
वो और हार्ड होता है लॉन्ग में प्रैक्टिस करने में, बट शॉर्टकट बहुत इजी बता रहा हूँ, इजी हो जाएगा। नीचे लिख देंगे 25 और इस दोनों का डिफरेंस देंगे 13 आ रहा, अब 13/25 और 12/25 दोनों को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यही टेक्निक का यूज करेंगे। पहले इसको कॉपी में आप खूब प्रैक्टिस कर लीजिए कि कौन सी संख्या दोनों को ऐड करें कि 1 हो जाए, अपने मन से जो भी मन में आ रहा है। सपोज मान लो बहुत बड़ी संख्या मन में आ रहा है, जैसे मान लो 13/30, अब 13 और 30 कटेगा नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 और यहाँ ऊपर कितना लिखेंगे, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा 70, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। इतना तो आप समझ चुके हैं। अब मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन में देख रहा हूँ 5/1/2 प्लस 6/1/2, तो इसको क्या करेंगे, 5/1/2 प्लस 6/1/2 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे होगा, 2×5 = 10, एक 11/2 प्लस 2×6 = 12 और एक 13/2, 13/12, समझ गए, 11/2 और 13/2, 2×5 = 10, 2×5 = 10, 1 11/2, 2×6 = 12, 1 13/2। अब 2 और 2 का एलसीएम तो 2 आएगा, इस 2 से इस 2 को डिवाइड करें तो क्या बचेगा, 1। 1 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा, 11 ही रहेगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करें 13 रहेगा। 13 1 कितना हो गया, 24। 24 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 12। ये 12 आंसर हो गया। ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अब देखिए इसको ट्रिक्स देखते हैं। ट्रिक्स क्या है कि फ्रैक्शन को एक साथ, यानी कि सॉरी, होल नंबर के एक साथ और फ्रैक्शन को एक साथ बीच में प्लस का साइन देंगे और फ्रैक्शन को एक साथ लिखेंगे, एक लाइन में आंसर हो जाएगा। देखिए 5 और 6 कितना हो गया, 11 हो गया, और ये दोनों क्या हो गया, 1 हो रहा। अभी हम लोग प्रैक्टिस किए थे ना कि 1/2 प्लस 1/2 1, देखिए एक लाइन में, ना हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ा, ना एलसीएम लेना पड़ा, ना डिवाइड करना पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी तरह से इसी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, मैं तो सब ट्रिक्स में बता ही दे रहा हूँ, आप लोग लॉन्ग में भी प्रैक्टिस क्या करेंगे, लॉन्ग में भी बनाएंगे और साथ ही साथ ट्रिक्स में बनाएंगे। कंसेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा, कम समय में ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाएंगे तो मेरा मैथ्स भी इसी तरह से इम्प्रूव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 6/1/2 प्लस 8/1/4 प्लस 9/1/4, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 6/1/2 6 1/2 प्लस 8 1/4 प्लस 9 1/4। अब देखिए सबको ऐड करें, 6 8 6 प्लस 8 प्लस 9 ऐड कर दिए, प्लस का साइन दे दिए, इधर लिखे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। देखिए ये क्या हो गया, ये तीनों को जोड़ेंगे 6 8 और 9, तो 6 8 14 9 23 23 हो जाएगा। और इधर देखिए ये 50 पैसा, ये 25 पैसा, ये 25 पैसा, सब मिलके क्या हो गया, 1 रुपया हो गया। देखिए 24 हो गया। पैसा जल्दी समझ में आता है, ट्रिक्स बहुत इजी है। पैसा हम लोग सोचेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, धीरे धीरे भारी होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 12 1/4 प्लस 18 3/4 प्लस 16 1/2। तो सेम हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्या डायरेक्ट बना रहे 3 नंबर, तो 12 12 प्लस 18 प्लस 16, पहले इस तीनों को ले लिए, 12 18 और 16, इस तीनों को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30, और 30 और 16 एक बार लिख देता हूँ, कैसे लिखूंगा 3 नंबर वाला, 12 प्लस 18 प्लस 16। शुरू शुरू है इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए लिख दे रहा हूँ, बट मैं तो एक एक ही बार देखने के बाद ही टिक कर देता हूँ। आप लोग भी ऐसा कर सकेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो। प्लस क्या देंगे, इधर क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/2। देखिए ट्रिक्स यूज करेंगे, 12 और 18 कितना हो गया, 30, 30 और 16 कितना हो गया, 46, 46 हो गया, प्लस का साइन दे देंगे। अब देखिए 1/4 और 3/4 इस दोनों को क्या हो गया, एक हो गया, 1 हो गया, अभी बताए थे ट्रिक्स। और ये बच गया अकेला, तो इसको अकेला छोड़ देंगे। अब क्या हो गया, 46 और 1 ऐड करेंगे 47, और ये लास्ट में क्या हो गया, 1/2, क्योंकि ये टाइप 1 में बता चुका था कि कोई भी प्लस रहे तो आपस में इस तरह से प्लस हटा देने से ट्रिक्स बन जाता है। तो ये आपका हो गया 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, 18 16 12 लिखेंगे, क्या 18 प्लस 16 प्लस 12 लिख दिया।
प्लस का साइन देंगे, 2/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब ध्यान से देखिएगा कि 18 और 12 पहले जोड़ लिए, 30 और 14 कितने 16 कितना हो गया 46 हो गया। प्लस का साइन देंगे, अब देखिए 2/3 और 1/3, 3 3 मैच कर रहा है और 2 1 मिलकर 3 हो जा रहा है, इस दोनों का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा 1/2, तो ये क्या हो गया 47 1/2। डायरेक्ट आंसर आप लोग लिख सकते हैं 47, 46 147 और 1/2 बचा तो सिर्फ 1/2। समझ गए, ये बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, 21 22 24, ठीक है। और एक है 21 1/4 प्लस 22 5/7 प्लस 24 2/7। देखिए आपका इसी जगह पर आंसर आ जाएगा। देखिए इसको पहले जोड़िए, तीनों को 1 2 3 तीनों को, 4 2 6 और 1 7 7 हो गया, और 2 2 4 और 2 6 67 हो गया। देखिए कितना समय कम लगेगा, देख लीजिए। प्लस का साइन देंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, आप देखिए 1/4 है, कहीं 1/4 फ्रैक्शन में नहीं है, 2 बाई या 5/7 है, 2/7। देखिए इस दोनों को अगर देखेंगे तो इसका 1 हो जाएगा। अब बात कौन सा बच गया फ्रैक्शन, 1/4। डायरेक्ट आंसर हो गया, कितना हो जाए 67, 1 कितना हो जाए 68, 68 और ये 1/4, ये आंसर हो गया। मेरे पास जगह कमी है इसीलिए एक लाइन में दो बराबर लिखे, दो इक्वल का साइन एक लाइन एक इसमें नहीं लिखना है, नीचे लिखना है। एक ही लाइन में दो इक्वल का साइन मत लिखिए आप लोग, मेरे पास जगह कमी के कारण लिखना पड़ा, ठीक है। समझ गए, बहुत आसान है। अब देखते हैं इसे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 3 और 8, 8 3 11 5 16, 16 का 6 हो गया, 1 बचा, 1 और 2 कितना हो गया 3 1 4 और 2 6 हो गया, 66 हो गया। प्लस का साइन दे दीजिए। देखिए आराम से फ्रैक्शन को देखना, 12/23 और देखिए 11/23 है, इस दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ये अकेला बच गया था, अकेला लिख दिया 3/4, तो हम लोग 3/4 लिखेंगे, और 66 और 1 कितना हो गया 67। देखिए आपका आंसर आ गया। लॉन्ग में चेक करके बताइएगा कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। आप लोग फेयर करने का चेक करके ही बताइएगा कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो 5 भी कंप्लीट हो गया, 6 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या क्या करेंगे, 9 8 और 3 जोड़ देंगे, तो 8 3 11 और 9 20 20, 20 का शून्य हाथ में बचा 2, 2 और 3 कितना हो गया 5 और 3 8 और 3 11, 110 हो गया। बस इतना ही करना है, इजी। अब देखिए 15/17, 17 का ही ये वाला है, तो ये दोनों जो है ऐड होके 1 हो जाएगा, और लास्ट में कितना हो गया 5/8। तो आंसर क्या हो गया 110 111, 111 5/8। अब बताइए इसको डायरेक्ट हम देख के बता सकते हैं ना, एकदम डायरेक्ट देख के। अब देखिए इसको डायरेक्ट देख के बताएंगे, ध्यान से देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं। देखिए 5 8 13 और 5, 13 5 18 का 8 हाथ में 1 2 1 3 और 4 7 और 4 11, 118 हो गया। प्लस का साइन देख दिए, आराम से एकदम हड़बड़ाना नहीं है। ये सब देख के बड़े बड़े डिजिट देख के क्या होता है, कैलकुलेशन गलत होने के कारण ये होती है कि कहीं एलसीएम में गलती करते, कहीं मल्टीप्लाई करने में, इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आता है। देखिए ये तो हो गया, आपके सामने लाइव प्रूफ दे रहा हूँ। 12/27 और 15/27, देखिए ये दोनों जो होगा ये 1 है, दोनों आप जोड़ के देख सकते हो। 12/27 और 15/27 जोड़ के जोड़िए उसको, जोड़ने के बाद आपको ऐड करने के बाद देखिए आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए। लास्ट में क्या बच गया 13/29 अकेला बच गया। अब क्या हो जाएगा 118 कितना हो गया 119, और जो फ्रैक्शन उसको लिख दीजिए, आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। तो देखिए कितना जल्दी में हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कह रहा कि इसको भी सॉल्व करते हैं, या 10 को, मैं 10 को सॉल्व करता, आप लोग 9 को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। मैं 10 को ही सॉल्व करता, 9 को आपको होमवर्क के लिए दे दिया कि 9 नंबर आपका होमवर्क बना लीजिएगा। 10 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 10 का कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। 2 8 10, 10 भारी है इसीलिए 10 में बता रहा हूँ। 2 8 10, 10 8 18 का 8 हाथ में बचा 1, 3 1 4, 4 और 7 कितना हो गया 11, 11 और 6 कितना हो गया 17। जिसमें आप इजी, आप इंग्लिश में डिजिट में इजी है तो इंग्लिश में ही बोल सकते हैं, हिंदी में सब, मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश का कोई विशेष डिफरेंस नहीं रहता, कोई अंतर नहीं है, ठीक है।
प्लस का साइन देंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद क्या हो गया, ये 98 98 देखिए सेम मिल रहा है, यानी कि दोनों जो है ऐड होके 1 हो जा रहा है, और लास्ट में कितना हो गया 12/13। तो हम लोग क्या लिखेंगे 178 और 1 लिख के क्या होगा 179 और 12/13। देखिए कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर लिए। और अगर लॉन्ग में सॉल्व करेंगे तो कितना समय लग रहा है वो जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे, और आप कहाँ से मुझे देख पा रहे हैं इसके बारे ये भी बता सकते हैं। और इसी तरह से अब देखिए मैं अगर सॉल्व करूंगा तो किस तरह से 10 को सॉल्व करेंगे, देखिए देखते ही हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे देखिए 2 8 10 8 18 का 8 हाथ में 1, 3 1 4 और 7 11 6 17, 3 1 4 और 7 4 11 6 17 178। अब देखिए 178 नहीं लिखेंगे, इस दोनों को एक साथ लिख के हम कर देंगे 178 को क्या कर देंगे 179 कर देंगे, और ये वाला डायरेक्ट बैठा देंगे। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे दोनों एक ही है, आप उसी से प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, कुछ क्वेश्चन मैंने लिया था आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से और भी आगे नया जो भारी भारी चैप्टर है उसके भी जो हार्ड जो चैप्टर है, सभी चैप्टर्स के लिए पहले कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट के बाद ट्रिक्स बताऊंगा। कंटिन्यू क्लास शुरू से देखते रहेंगे, अगर बीच से अगर देखेंगे तो आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। मैथ्स का हर एक चैप्टर वाइज आपको पूरा सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ये एडिशन का टाइप 3 था। टाइप 1 और टाइप 2 से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बट बेसिक के लिए जरूरी है। अगर टाइप 1 टाइप 2 नहीं सीखेंगे तो टाइप 3 में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैथ्स का टाइप 3 से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो श्योर रहेगा ही किसी भी तरह का एग्जाम हो। तो यह सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।